क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी डिग्री के, बिना किसी बड़े बैकग्राउंड के करोड़ों कमा लेते हैं, और कुछ लोग पूरी जिंदगी हार्ड वर्क करते रहते हैं, फिर भी फाइनेंशियली वहीं खड़े रहते हैं जहां से शुरू किया था। सच यही है कि प्रॉब्लम आपकी मेहनत में नहीं है, प्रॉब्लम उस सीक्रेट सिस्टम में है जो अमीर लोग जानते हैं और आपसे छुपाते हैं। सैकड़ों साल पहले इटली में एक इंसान ने एक ऐसी किताब लिखी जिसे किंग्स और एम्परर्स ने अपनी तकिए के नीचे रखा। उसका नाम था निकोलो मकियावेली और उसकी किताब थी द प्रिंस। यह किताब सिर्फ पॉलिटिक्स की नहीं थी, ये पावर, वेल्थ और रियल वर्ल्ड सक्सेस की सबसे डेंजरस हैंडबुक थी। जरा सोचिए, अगर आप इन 9 सीक्रेट्स को आज समझ लें तो 1 साल बाद आपकी लाइफ कहां हो सकती है। आपके डिसीजंस शार्पर होंगे, आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्गर होगा और आपके हाथ में वो वेपन होगा जो सिर्फ सक्सेसफुल लोगों के पास होता है। आज की इस पावरफुल वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे स्मार्ट लोग अलायंसेस बनाकर वेल्थ ग्रो करते हैं, कैसे टाइमिंग और इंफॉर्मेशन एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है, कैसे फियर और रिस्पेक्ट को एक साथ मैनेज किया जाता है, कैसे हर क्राइसिस में रीइन्वेंट होकर आगे बढ़ा जाता है और कैसे एक ऐसी लेगेसी बनाई जाती है जो आपके बाद भी काम करती रहे। यह सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये वो प्रैक्टिकल विजडम है जो सदियों से टेस्टेड और प्रूवन है। अगर आप सच में अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में लिखें आई विल फॉलो दीज रूल्स, ताकि यह नॉलेज उन लोगों तक भी पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। चलिए शुरू करते हैं। सीक्रेट 1, द सीक्रेट ऑफ पावर। जरा एक पल के लिए रुकिए और अपने आसपास देखिए। आपके पड़ोस में एक इंसान है जो कोई बड़ी जॉब नहीं करता, कोई फैंसी डिग्री नहीं है उसके पास, फिर भी उसके पास एक अच्छी गाड़ी है, एक अच्छा घर है और सबसे इंपॉर्टेंट, उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति है। और दूसरी तरफ आप हैं, हर महीने सैलरी आती है, हर महीने चली जाती है, हार्ड वर्क पूरी है, डेडिकेशन पूरी है, फिर भी कुछ है जो मिसिंग है। वो मिसिंग चीज क्या है? यही सवाल आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। सच यही है कि पैसा कमाना एक स्किल नहीं है, पैसा कमाना एक माइंडसेट है, और यह माइंडसेट आपको स्कूल में नहीं सिखाया जाता, यह आपको किसी कॉलेज की किताब में नहीं मिलता। यह सिखाया जाता है बंद कमरों में, प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस में, उन लोगों के बीच जो ऑलरेडी इस गेम को जीत चुके हैं। मकियावेली ने द प्रिंस में एक बात कही जो सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन जब आप इसे समझते हैं तो आपकी रूह कांप जाती है। उसने कहा, पावर वो नहीं लेता जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, पावर वो लेता है जो सबसे ज्यादा समझदारी से सोचता है। बस इतनी सी बात, लेकिन इसी एक लाइन ने सदियों तक किंग्स और एम्परर्स की स्ट्रेटजी को डिफाइन किया। फर्क यहीं पैदा होता है। आम इंसान सोचता है कि ज्यादा काम करो, ज्यादा मिलेगा, लेकिन वेल्थी इंसान सोचता है कि सही काम करो, सही टाइम पर, सही लोगों के साथ, और बाकी सब ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा। ये लेजीनेस नहीं है, ये लेवरेज है। ये वो सीक्रेट है जो कोई आपको ओपनली नहीं बताता। जरा सोचिए उस इंसान के बारे में जो सुबह 6 बजे उठता है, रात 11 बजे सोता है, वीकेंड्स भी काम करता है, और फिर भी 10 साल बाद वो वहीं खड़ा है। और एक दूसरा इंसान है जो शायद 5 से 6 घंटे काम करता है, लेकिन उसने अपना टाइम, अपनी एनर्जी और अपना पैसा एक ऐसी जगह लगाया है जहां से रिटर्न आता रहता है। पहला इंसान किसी और की ड्रीम बिल्ड कर रहा था, दूसरा इंसान अपनी। याद रखिए, अमीर लोग अपना टाइम नहीं बेचते, वो सिस्टम्स बनाते हैं। वो ऐसी स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हैं जो उनके सोते वक्त भी काम करती हैं। मकियावेली इसी को पावर का आर्किटेक्चर कहता था। एक प्रिंस वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा लड़ता है, एक प्रिंस वो होता है जो ऐसा किंगडम बनाता है जो बिना उसके भी चले। और यही वो पहला डेंजरस राज है जो आज आपके सामने है। पावर का मतलब कंट्रोल नहीं होता, पावर का मतलब होता है फ्रीडम। जब आपका पैसा आपके लिए काम करे, जब आपका नेटवर्क आपके लिए डोर्स खोले, जब आपकी रेपुटेशन आपसे पहले कमरे में एंटर करे, तब आप ट्रूली पावरफुल हैं। सच यही है कि एवरेज लोग रिएक्शंस में जीते हैं, जो हो गया उस पर रिएक्ट करते हैं, लेकिन वेल्थी लोग एक कदम आगे सोचते हैं। वो सिचुएशंस को पहले से डिजाइन करते हैं, वो चेस खेलते हैं जब बाकी सब लूडो खेल रहे होते हैं। यही वो जगह है जहां से असली गेम शुरू होती है। अब सवाल यह है
कि इस पावर को एक्चुअली बिल्ड कैसे करें। इसके लिए आपको एक और राज समझना होगा, एक ऐसा राज जो रिस्क के बारे में है, लेकिन ये वो रिस्क नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ये वो कैलकुलेटेड मूव है जो अमीर लोग तब खेलते हैं जब बाकी सब डरे हुए होते हैं, और यही मूव उनकी पूरी जिंदगी बदल देती है। सीक्रेट 2, द आर्ट ऑफ स्मार्ट रिस्क। एक सवाल पूछता हूं आपसे और ऑनेस्टली जवाब दीजिए। आखिरी बार आपने कोई बड़ा डिसीजन कब लिया था? कोई ऐसा डिसीजन जिसमें थोड़ा डर था, थोड़ी अनसर्टेनिटी थी, लेकिन फिर भी आपने वो किया? याद कीजिए। और अगर जवाब नहीं आ रहा, अगर कोई मोमेंट याद नहीं आ रहा, तो यही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि जो लोग कभी रिस्क नहीं लेते वो एक्चुअली सबसे बड़ा रिस्क ले रहे होते हैं। वो रिस्क है एक मीडियोकर जिंदगी जीने का। सच यही है कि हम सबको बचपन से एक ही लेसन सिखाया गया, सेफ रहो, सिक्योर रहो, गवर्नमेंट जॉब लो, प्रोविडेंट फंड भरो और जिंदगी कंफर्टेबल बना लो। और इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन यह फॉर्मूला एक एवरेज जिंदगी के लिए है, एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी जिंदगी के लिए नहीं। मैकियावेली ने द प्रिंस में एक ऐसी बात लिखी जो उस वक्त भी रेवोल्यूशनरी थी और आज भी उतनी ही पावरफुल है। उसने कहा, फॉर्चून एक नदी की तरह है, जब वो शांत हो तो किनारे बनाओ, लेकिन जब वो बहती हो तो उसमें उतरने की हिम्मत रखो। अब इसे सिर्फ फिलॉसफी मत समझिए, ये एक फाइनेंशियल ट्रूथ है। जब मार्केट डाउन हो, जब इकोनॉमी स्लो हो, जब बाकी सब डरे हुए हों, यही वो मोमेंट होता है जब स्मार्ट लोग अपनी सबसे बड़ी मूव्स खेलते हैं। फर्क यहीं पैदा होता है। आम इंसान रिस्क को डेंजर की तरह देखता है, लेकिन वेल्थी इंसान रिस्क को एक टूल की तरह यूज करता है। वो हर रिस्क को पहले तौलता है, समझता है, कैलकुलेट करता है और फिर एक ऐसा स्टेप लेता है जो बाहर से तो बोल्ड दिखता है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह प्रिपेयर्ड होता है। जरा इमेजिन कीजिए 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। पूरी दुनिया पैनिक में थी, लोग अपने स्टॉक्स बेच रहे थे, बिजनेसेस बंद हो रहे थे और हर तरफ सिर्फ एक ही बात थी, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन उसी वक्त वॉरेन बफेट ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए, उसी क्राइसिस में, उसी डर के माहौल में, और कुछ सालों बाद वो इन्वेस्टमेंट उनकी लाइफ की सबसे बड़ी वेल्थ बन गई। क्या वो लकी थे? नहीं, वो प्रिपेयर्ड थे। उन्होंने वो किया जो मैकियावेली ने सदियों पहले कहा था, जब नदी बह रही हो तो उसमें उतरो। याद रखिए, रिस्क लेना और जुआ खेलना दो अलग अलग चीजें हैं। जुआ वो होता है जब आप बिना सोचे, बिना समझे, सिर्फ लक के भरोसे कोई डिसीजन लेते हैं। लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क वो होता है जब आप हर एंगल से सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो को एक्सेप्ट करते हैं और फिर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हैं। यही वो डिफरेंस है जो एक गैम्बलर को और एक इन्वेस्टर को अलग करता है। और यहां एक और साइकोलॉजिकल ट्रूथ है जो आपको जाननी चाहिए। हमारा ब्रेन नेचुरली लॉस को गेन से ज्यादा फील करता है। इसे साइंटिस्ट्स लॉस अवर्जन कहते हैं। इसीलिए जब कोई अपॉर्चुनिटी आती है, हम पहले यह सोचते हैं कि अगर ये फेल हो गया तो, बजाय इसके कि अगर ये सक्सीड हो गया तो मेरी लाइफ कैसी होगी। यही वो मेंटल ट्रैप है जिसमें एवरेज लोग फंसे रहते हैं और वेल्थी लोग इस ट्रैप को जानते हैं। इसीलिए वो कॉन्शियसली अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करते हैं। यही वो जगह है जहां असली ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जब आप फियर को इंफॉर्मेशन की तरह यूज करना सीख जाते हैं। जब डर आए और आप उससे पूछें, तू मुझे क्या बता रहा है, बजाय इसके कि आप उससे भाग जाए। डर एक सिग्नल है, एक वार्निंग नहीं। सच यही है कि हर बड़ी सक्सेस स्टोरी के पीछे एक मोमेंट होता है जब उस इंसान ने डर को देखा, उसे महसूस किया और फिर भी आगे बढ़ गया। वो मोमेंट ही उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था और वो मोमेंट आपकी जिंदगी में भी आएगा। शायद वो मोमेंट यही है। अब आप सोच रहे होंगे कि रिस्क तो समझ आया, लेकिन अकेले रिस्क लेने से कोई एम्पायर नहीं बनता। इसके लिए कुछ और भी चाहिए, कुछ ऐसा जो आपकी स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई करे, आपकी रीच को बढ़ाए और आपके हर मूव को और पावरफुल बनाए। और वो चीज है सही लोगों के साथ सही अलायंस। सीक्रेट 3, द गेम ऑफ अलायंसेस। आपने कभी नोटिस किया है कि जब कोई बड़ा इंसान किसी नए शहर में जाता है तो सबसे पहले वो क्या करता है? वो होटल नहीं ढूंढता, वो रेस्टोरेंट नहीं ढूंढता, वो सबसे पहले यह ढूंढता है कि इस शहर में उसका कोई कनेक्शन है या नहीं, कोई ऐसा इंसान जो उसे सही दरवाजे तक पहुंचा सके। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक डीपली प्रैक्टिस्ड हैबिट है और यही वो हैबिट है जो ऑर्डिनरी लोगों और एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोगों के बीच की सबसे बड़ी दीवार है।
सच यही है कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अकेले लड़ते हैं, अकेले स्ट्रगल करते हैं और सोचते हैं कि मेहनत ही सब कुछ है, और दूसरे वो जो जानते हैं कि सही इंसान के साथ एक कॉन्वर्सेशन सालों की मेहनत से ज्यादा वैल्यू दे सकती है। फर्क यहीं पैदा होता है। एक अकेला तीर होता है, दूसरा पूरा तरकश। मैकियावेली ने द प्रिंस में अलायंसेस के बारे में कुछ ऐसा कहा जो आज भी बिजनेस की दुनिया में उतना ही रेलेवेंट है। उसने कहा, एक वाइज प्रिंस वो होता है जो यह जानता हो कि कब किसके साथ खड़ा होना है और कब अकेले चलना है। यह सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसके अंदर एक पूरी फिलॉसफी छुपी है। हर अलायंस एक इन्वेस्टमेंट है, और हर इन्वेस्टमेंट की तरह यहां भी यह देखना जरूरी है कि रिटर्न क्या मिलेगा। याद रखिए, हर वो इंसान जो आपकी लाइफ में है, वो या तो आपको ऊपर खींच रहा है या नीचे। कोई न्यूट्रल नहीं होता। जो लोग आपके ड्रीम्स को सीरियसली नहीं लेते, जो लोग आपकी हर आइडिया पर पहले लेकिन लगाते हैं, जो लोग आपकी ग्रोथ देखकर अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, वो लोग आपके दुश्मन नहीं हैं, लेकिन वो आपके एलाइज भी नहीं हैं। और मैकियावेली के अकॉर्डिंग जो आपका एलाई नहीं है, वो अल्टीमेटली आपकी प्रोग्रेस का ऑब्स्टिकल है। जरा सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जो जेन्युइनली टैलेंटेड है, जेन्युइनली हार्डवर्किंग है, लेकिन उसका पूरा सर्कल उन लोगों से भरा है जो सिर्फ कंप्लेंट्स करते हैं, जो ये सोचते हैं कि सिस्टम ने उनके साथ धोखा किया, लक ने साथ नहीं दिया और जमाना ठीक नहीं है। उस इंसान की एनर्जी धीरे धीरे उसी नेगेटिविटी में अब्सॉर्ब हो जाती है। वो अपना पोटेंशियल नहीं देख पाता क्योंकि उसके आसपास कोई नहीं है जो उसे उसकी असली हाइट दिखाए। यह ट्रेजेडी है, और यह ट्रेजेडी आज लाखों लोगों की जिंदगी में हो रही है। फर्क यहीं पैदा होता है। सक्सेसफुल लोग अपने सर्कल को डिलिबरेटली डिजाइन करते हैं। वो उन लोगों को खोजते हैं जो उनसे आगे हैं, जो उनसे ज्यादा जानते हैं, जो उन्हें चैलेंज करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब आप किसी ऐसे इंसान के साथ बैठते हैं जो आपसे बेहतर है, तो आपका स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली ऊपर जाता है। आपकी सोच बदलती है, आपके गोल्स बड़े होते हैं। और यहां मैकियावेली का सबसे डेंजरस इंसाइट आता है। उसने कहा था, अलायंसेस सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं होती। रियल अलायंस वो होती है जहां दोनों तरफ वैल्यू हो, जहां एक दूसरे को जेन्युइनली कुछ मिल रहा हो। इसीलिए जब भी आप किसी पावरफुल इंसान से कनेक्ट करना चाहते हैं, पहले यह सोचिए कि आप उसे क्या दे सकते हैं। सिर्फ लेने की मेंटालिटी से कोई लास्टिंग अलायंस नहीं बनती। यही वो जगह है जहां नेटवर्किंग और जेन्युइन कनेक्शन का फर्क समझ आता है। नेटवर्किंग एक ट्रांजैक्शन है, कनेक्शन एक रिलेशनशिप है, और रिलेशनशिप्स वो करेंसी हैं जो कभी डिवैल्यू नहीं होती। जब इकोनॉमी क्रैश हो, जब मार्केट डाउन हो, जब सब कुछ अनसर्टेन हो, तब भी एक सच्चा और पावरफुल कनेक्शन आपको वो दरवाजा दिखा सकता है जो बाकियों को नजर भी नहीं आता। सच यही है कि अकेले आप एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन सही लोगों के साथ आप एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेगेसी बना सकते हैं। और यही वो लेसन है जो मैकियावेली ने उन प्रिंसेस को सिखाया था, जो सिर्फ सरवाइव नहीं करना चाहते थे, बल्कि कॉन्कर करना चाहते थे। अब आप सोचिए, अलायंसेस बन गई, कनेक्शंस बन गए, लेकिन इस दुनिया में सिर्फ कनेक्शन से काम नहीं चलता। लोग आपको जज करते हैं, लोग आपकी इमेज देखते हैं, और कभी कभी वो इमेज जो आप दुनिया को दिखाते हैं, वो आपकी असली फेस नहीं होती। अमीर लोग इस आर्ट को बखूबी जानते हैं। वो जेनरोसिटी का एक ऐसा मास्क पहनते हैं जिसके पीछे उनकी सबसे शार्प स्ट्रैटेजी छुपी होती है। सीक्रेट फॉर द मास्क ऑफ जेनरोसिटी। एक कन्फेशन करता हूं आपसे आज, जब भी हम किसी अमीर इंसान को किसी चैरिटी इवेंट में देखते हैं, किसी को पब्लिकली डोनेट करते देखते हैं, किसी बड़े कॉज के लिए खड़े होते देखते हैं, तो हमारे मन में एक फीलिंग आती है, रिस्पेक्ट, एडमिरेशन, और कभी कभी थोड़ी सी गिल्ट भी कि काश हम भी इतना कर पाते। लेकिन आज एक सच आपके सामने रखना है जो शायद आपको अनकंफर्टेबल कर दे। जो दिखता है वो हमेशा वो नहीं होता जो है, और जो है वो कभी कभी इतना कैलकुलेटेड होता है कि आप सोचते रह जाएंगे। सच यही है कि जेनरोसिटी एक इमोशन नहीं है, जेनरोसिटी एक स्ट्रैटेजी है। और ये बात कहना सिनिकल नहीं है, ये बात कहना रियलिस्टिक है। मैकियावेली ने द प्रिंस में इसी टॉपिक पर सबसे डेंजरस चैप्टर लिखा था। उसने कहा, एक प्रिंस जो हर किसी के सामने जेनरस दिखता है, वो अल्टीमेटली खुद को कमजोर कर लेता है। लेकिन जो प्रिंस यह जानता है कि कब, कहां और किसके सामने जेनरस होना है, वो अपनी पावर को मल्टीप्लाई करता है। यह सुनकर थोड़ा हार्श लगता है, लेकिन यही ट्रूथ है।
फर्क यहीं पैदा होता है। आम इंसान जेनरोसिटी को एक वर्च्यू की तरह देखता है। देना अच्छी बात है, बांटना अच्छी बात है, हेल्प करना अच्छी बात है, और यह सब सच भी है। लेकिन वेल्थी इंसान जेनरोसिटी को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखता है। वो देता है लेकिन सोच समझकर, वो हेल्प करता है लेकिन स्ट्रेटेजिकली। वो इसलिए नहीं देता कि उसे अच्छा लगे, वो इसलिए देता है क्योंकि उसे पता है कि ये गिविंग उसे कहीं ना कहीं वापस मिलेगी। और यही वो इनविजिबल गेम है जो हर बड़े इंसान के आसपास हर वक्त चल रहा होता है। जरा इमेजिन कीजिए एक बड़े बिजनेसमैन को जो एक लोकल इवेंट में आता है, पब्लिकली एक बड़ी अमाउंट डोनेट करता है, कैमरास के सामने मुस्कुराता है, और अगले दिन उसका नाम न्यूज़पेपर में होता है। आप सोचते हैं कि वो कितना अच्छा इंसान है, लेकिन असलियत ये है कि उस डोनेशन से उसे टैक्स बेनिफिट्स मिले, उसकी ब्रांड इमेज स्ट्रेंथन हुई, उसके बिजनेस के नए डोर्स खुले, और उस इवेंट में जो कनेक्शंस बने वो उसके अगले डील की फाउंडेशन बन गए। ये रॉन्ग नहीं है, ये जीनियस है, लेकिन ये वो चीज है जो कोई आपको ओपनली नहीं बताता। याद रखिए, दुनिया में दो तरह की जेनरोसिटी होती है। एक वो जो दिल से आती है, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी रिटर्न के, और दूसरी वो जो माइंड से आती है, एक कैलकुलेटेड मूव की तरह, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह। और ऑनेस्टली सक्सेसफुल लोग दोनों का बैलेंस जानते हैं। वो जेन्युइनली भी देते हैं और स्ट्रेटेजिकली भी। लेकिन फर्क ये है कि वो कभी अपनी कोर इंटरेस्ट्स को सैक्रिफाइस नहीं करते। और यहां मैकियावेली का सबसे अनकंफर्टेबल ट्रूथ सामने आता है। उसने कहा था कि जो लोग हर किसी को खुश करने की कोशिश में अपना सब कुछ लुटा देते हैं, वो एक दिन ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं जहां उनके पास देने के लिए कुछ नहीं बचता। और तब वो लोग जिन्हें उन्होंने इतना दिया वो भी साथ नहीं होते, क्योंकि गिविंग के बदले लॉयल्टी नहीं मिलती, रिस्पेक्ट मिलती है। और रिस्पेक्ट तब तक है जब तक आप देते रहते हैं। यही वो जगह है जहां एवरेज लोग ट्रैप हो जाते हैं। वो नाइस बने रहते हैं, हर किसी की हाँ में हाँ मिलाते हैं, हर किसी की रिक्वेस्ट पर अपना काम छोड़ देते हैं, और धीरे धीरे उनकी अपनी लाइफ, अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स सब किसी और की प्रायोरिटीज के बोझ तले दब जाते हैं। ये सेल्फिशनेस नहीं है कि आप अपनी बाउंड्रीज रखें, ये सर्वाइवल है, ये विजडम है। सच यही है कि सबसे जेनरस दिखने वाले लोग अक्सर सबसे स्ट्रेटेजिक होते हैं। वो जानते हैं कि इमेज कैसे बिल्ड होती है, वो जानते हैं कि लोगों के दिलों में जगह कैसे बनाई जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो जानते हैं कि यह सब करते हुए अपने कोर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। ये दोगलापन नहीं है, ये मास्टरी है। तो अगली बार जब आप किसी को जेनरसली देते हुए देखें, एक पल रुकिए और सोचिए कि इस गिविंग के पीछे कौन सी इनविजिबल चेस मूव है, क्योंकि जो लोग ये देखना सीख जाते हैं वो खुद भी उसी लेवल पर खेलने लगते हैं। लेकिन जेनरोसिटी की यह स्ट्रैटेजी तभी काम करती है जब आपके पास एक और चीज हो, एक ऐसी चीज जो आपको हर सिचुएशन में एक कदम आगे रखे, एक ऐसा वेपन जो न दिखता है न सुनाई देता है, लेकिन जिसके बिना कोई भी बड़ा गेम नहीं जीता जा सकता। और वो वेपन है इंफॉर्मेशन। सीक्रेट 5, द वेपन ऑफ इंफॉर्मेशन। एक सीन इमेजिन कीजिए, दो लोग एक ही बिजनेस मीटिंग में बैठे हैं, एक ही टेबल पर, एक ही डील डिस्कस हो रही है, लेकिन एक इंसान के पास वो इंफॉर्मेशन है जो दूसरे के पास नहीं है। वो जानता है कि सामने वाला कितना डेस्परेट है, वो जानता है कि मार्केट में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, वो जानता है कि इस डील की असली वैल्यू क्या है। और दूसरा इंसान, वो सिर्फ यह जानता है जो उसे बताया गया है। अब बताइए, वो मीटिंग कौन जीतेगा? जवाब ऑब्वियस है। और यही वो मोमेंट है जब आपको समझ आता है कि इस दुनिया में नॉलेज सिर्फ पावर नहीं है, नॉलेज ही असली करेंसी है। सच यही है कि हर बड़ी वेल्थ के पीछे एक इंफॉर्मेशन एडवांटेज होता है। हर बड़े डील के पीछे एक ऐसा इंसान होता है जिसे वो पता था जो बाकियों को नहीं पता था। हर सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट के पीछे एक ऐसी इनसाइट होती है जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं थी। यह लक नहीं है, यह प्रिपरेशन है, यह डिलिबरेटली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की, प्रोसेस करने की और सही वक्त पर यूज करने की आर्ट है। मैकियावेली ने द प्रिंस में इस बारे में कुछ ऐसा कहा जो आज के डिजिटल एज में और भी ज्यादा रेलेवेंट हो गया है। उसने कहा, एक वाइज रूलर वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा बोलता है, वो होता है जो सबसे ज्यादा सुनता है, ऑब्जर्व करता है और तब बोलता है जब उसके वर्ड्स का मैक्सिमम इंपैक्ट हो। यह सोचिए, वो एक प्रिंस की बात कर रहा था, लेकिन यही प्रिंसिपल आज हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर
और लीडर फॉलो करता है। फर्क यहीं पैदा होता है, एवरेज इंसान इंफॉर्मेशन को पैसिव तरीके से रिसीव करता है। जो न्यूज आई देख ली, जो सोशल मीडिया पर दिखा स्क्रॉल कर लिया, जो किसी ने बताया मान लिया। लेकिन वेल्थी इंसान इंफॉर्मेशन को एक्टिवली हंट करता है। वो सही सोर्सेज ढूंढता है, सही लोगों से सही सवाल पूछता है और हर सिचुएशन को एक इंटेलिजेंस गैदरिंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। वो हर कॉन्वर्सेशन में कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता है और यही वो हैबिट है जो उसे हमेशा एक कदम आगे रखती है। याद रखिए, जो इंफॉर्मेशन आप कंज्यूम करते हैं वो अल्टीमेटली आपकी डिसीजंस को शेप करती है और आपकी डिसीजंस आपकी डेस्टिनी को। तो अगर आप वही कंज्यूम कर रहे हैं जो बाकी सब कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ भी वैसी ही रहेगी जैसी बाकियों की है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनपुट्स चाहिए और वो इनपुट्स वहां से आते हैं जहां एवरेज लोग जाते ही नहीं। जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जो स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंटली पैसा बनाते हैं। क्या वो कोई जादू जानते हैं? नहीं। क्या उनके पास कोई स्पेशल टैलेंट है? शायद नहीं। लेकिन उनके पास एक चीज जरूर है, वो किसी इंडस्ट्री को इतनी डीपली समझते हैं, उसके पैटर्न्स को इतने क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं कि जब बाकी लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दिखती है तब तक वो उस अपॉर्चुनिटी को पहले ही कैप्चर कर चुके होते हैं। इंफॉर्मेशन का यही गेम है, जो पहले जानता है वो पहले जीतता है। मकियावेली ने कहा था कि इंफॉर्मेशन दो तरह से यूज होती है, एक जो आप जानते हैं उसे स्ट्रेटेजिकली शेयर करना और दो जो आप जानते हैं उसे स्ट्रेटेजिकली छुपाना। दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सब कुछ सबको बता देते हैं तो आपका एडवांटेज खत्म हो जाता है और अगर आप कुछ भी शेयर नहीं करते तो लोग आप पर ट्रस्ट नहीं करते। बैलेंस यहां भी जरूरी है। यही वो जगह है जहां साइलेंस एक वेपन बन जाती है। नोटिस कीजिए कि सबसे पावरफुल लोग अक्सर सबसे कम बोलते हैं। वो ऑब्जर्व करते हैं, वो सुनते हैं, वो प्रोसेस करते हैं और जब वो बोलते हैं तो हर वर्ड कैलकुलेटेड होता है, हर सेंटेंस का एक पर्पस होता है। यह एरोगेंस नहीं है, यह मास्टरी है, यह इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का हाईएस्ट लेवल है। सच यही है कि आज के वर्ल्ड में डेटा हर जगह है, न्यूज हर जगह है, ओपिनियंस हर जगह है, लेकिन रियल इंसाइट, रियल विजडम वो बहुत रेयर है और वो उन्हीं को मिलती है जो सरफेस से नीचे जाने की हिम्मत रखते हैं, जो ये पूछते हैं कि क्यों जब बाकी सब सिर्फ क्या पर रुक जाते हैं, जो पैटर्न्स देखते हैं जब बाकी सब सिर्फ इवेंट्स देखते हैं। अब आपके पास पावर है, स्मार्ट रिस्क लेने की क्लैरिटी है, सही अलायंसेस हैं, जेनरोसिटी का मास्क है और इंफॉर्मेशन का वेपन है। लेकिन यह सब होते हुए भी अगर आपने एक चीज मिस कर दी तो सब कुछ बेकार हो सकता है और वो चीज है टाइमिंग। क्योंकि सही काम भी गलत वक्त पर किया जाए तो वो गलत काम बन जाता है। सीक्रेट 6, द स्किल ऑफ टाइमिंग। आपने कभी किसी फार्मर को देखा है जो बीज बोने से पहले आसमान को देखता है, जमीन को छूता है, हवा को महसूस करता है? वो लेजी नहीं है, वो वेट नहीं कर रहा, वो सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रहा है जो एक फार्मर कर सकता है। वो सही वक्त का इंतजार कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि गलत सीजन में बोया गया बीज चाहे कितना भी अच्छा हो कभी फल नहीं देगा। और यही ट्रूथ, यही एक सिंपल फार्मर की विजडम, वो सीक्रेट है जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग अपनी पूरी लाइफ अप्लाई करते हैं। सच यही है कि इस दुनिया में फेलियर के दो सबसे बड़े कारण हैं, एक बहुत जल्दी एक्ट करना और दो बहुत देर से एक्ट करना। और इन दोनों के बीच जो परफेक्ट मोमेंट होता है वो इतना थिन होता है, इतना सटल होता है कि जो ट्रेंड नहीं है वो उसे देख ही नहीं पाता। वेल्थी लोग उस मोमेंट को पहचानते हैं और यही उनकी सबसे अंडररेटेड सुपर पावर है। मकियावेली ने द प्रिंस में टाइमिंग के बारे में एक ऐसी बात कही जो सदियों बाद भी उतनी ही शार्प है। उसने कहा, जो इंसान अपने एक्शंस को समय के साथ अलाइन कर लेता है वो फॉर्चून का मास्टर बन जाता है और जो नहीं कर पाता वो फॉर्चून का स्लेव बनकर रह जाता है। यह सोचिए, फॉर्चून का मास्टर यानी सर्कमस्टेंसेस आपको कंट्रोल नहीं करती, आप सर्कमस्टेंसेस को कंट्रोल करते हैं। और यह तभी पॉसिबल है जब आपको टाइमिंग की आर्ट आती हो। फर्क यहीं पैदा होता है। एवरेज इंसान तब एक्ट करता है जब उसे कंफर्टेबल फील होता है, जब सब कुछ परफेक्ट लगता है, जब कोई रिस्क नजर नहीं आता। लेकिन सच यही है कि वो परफेक्ट मोमेंट कभी आता नहीं। हमेशा कोई ना कोई रीजन होता है रुकने का, हमेशा कोई ना कोई डाउट होता है,
और यही डाउट उनकी सबसे बड़ी एनिमी है। दूसरी तरफ वेल्थी इंसान अनकंफर्टेबल होते हुए भी एक्ट करता है, लेकिन तब जब साइंस सही होते हैं, जब डेटा सही होता है, जब उसकी गट और उसकी नॉलेज दोनों एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं। जरा इमेजिन कीजिए दो एंटरप्रेन्योर्स को, दोनों के पास एक ही आइडिया है, एक ही मार्केट है, एक ही अपॉर्चुनिटी है। पहला इंसान एक्साइटेड हो जाता है और इमीडिएटली जंप करता है, बिना रिसर्च के, बिना प्रिपरेशन के, सिर्फ इंथुजियाज्म में। और दूसरा इंसान रुकता है, ऑब्जर्व करता है, मार्केट को समझता है, कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करता है। और जब एग्जैक्टली सही मोमेंट आता है, तब वो एक ऐसे मूव के साथ एंटर करता है जो पहले से कैलकुलेटेड है, प्रिपेयर्ड है और ऑलमोस्ट अनफेयर एडवांटेज के साथ है। पहला इंसान फेल हो जाता है, दूसरा इंसान डोमिनेट करता है। सेम आइडिया, सेम अपॉर्चुनिटी, लेकिन कंप्लीटली डिफरेंट आउटकम्स, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक को टाइमिंग आती थी और दूसरे को नहीं। याद रखिए, पेशेंस और लेजीनेस में फर्क होता है। लेजीनेस वो है जब आप एक्ट नहीं करते क्योंकि आप एफर्ट नहीं करना चाहते। पेशेंस वो है जब आप एक्ट नहीं करते क्योंकि आप जानते हैं कि अभी वो मोमेंट नहीं आया। एक इंसान जो जेन्युइनली टाइमिंग समझता है, वो बाहर से लेजी दिख सकता है, लेकिन अंदर से वो कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व कर रहा होता है, एनालाइज कर रहा होता है और अपने मूव को प्रिपेयर कर रहा होता है। वो शेर की तरह होता है जो घास में छुपा है, बिल्कुल स्टिल, बिल्कुल क्वाइट। लेकिन जब सही मोमेंट आता है तो वो इतनी स्पीड से मूव करता है कि शिकार को पता भी नहीं चलता। यही वो जगह है जहां आपकी पूरी गेम बदल सकती है। जब आप यह सीख लेते हैं कि हर अपॉर्चुनिटी को तुरंत ग्रैब नहीं करना, हर थ्रेट से तुरंत भागना नहीं, बल्कि एक पल रुक कर पूछना, क्या यह सही वक्त है, और उस सवाल का जवाब ऑनेस्टली देना। यह एक डिसिप्लिन है, यह एक प्रैक्टिस है, और यह वो प्रैक्टिस है जो ऑर्डिनरी डिसीजंस को एक्स्ट्रॉर्डिनरी आउटकम्स में कन्वर्ट करती है। सच यही है कि जिस चीज का आप सही वक्त पर इस्तेमाल करते हैं, वो चीज अपनी फुल पोटेंशियल देती है, चाहे वो पैसा हो, नॉलेज हो, रिलेशनशिप हो या अपॉर्चुनिटी। और जो चीज गलत वक्त पर यूज की जाए, वो चाहे कितनी भी पावरफुल हो, अपना असर नहीं दिखाती। अब आपके पास टाइमिंग की क्लैरिटी है, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। जब आप सही वक्त पर सही मूव लेते हैं, तो लोग आपको फॉलो क्यों करें, आपकी बात क्यों सुने, आपके साथ क्यों चलें? इसके लिए एक और एलिमेंट चाहिए, एक ऐसी क्वालिटी जो लोगों को आपकी तरफ खींचे, बिना फोर्स के, बिना मैनिपुलेशन के। और वो क्वालिटी है एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो बहुत कम लोगों के पास होता है, फियर और रिस्पेक्ट का परफेक्ट बैलेंस। सीक्रेट 7, द पावर ऑफ फियर एंड रिस्पेक्ट। एक सवाल पूछता हूं आपसे, और इसका जवाब बहुत ऑनेस्टली दीजिए। क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको लाइक करें, या आप चाहते हैं कि लोग आपको सीरियसली लें? क्योंकि यह दोनों बहुत अलग चीजें हैं। और अक्सर जो लोग सबको लाइक करने में लगे रहते हैं, वो कभी सीरियसली नहीं लिए जाते, और जो लोग सीरियसली लिए जाते हैं, वो हमेशा सबको लाइक नहीं करते। ये एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, लेकिन यही वो ट्रूथ है जिसे मकियावेली ने सदियों पहले इतनी क्लियरली समझा था कि आज भी दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर्स इसी प्रिंसिपल पर चलते हैं। सच यही है कि मकियावेली का सबसे फेमस क्वेश्चन यही था, क्या एक लीडर के लिए बेटर है कि उसे लव किया जाए या फियर किया जाए? और उसका जवाब था, आइडियली दोनों, लेकिन अगर चूज करना पड़े तो फियर ज्यादा रिलायबल है। यह सुनकर आपको लग सकता है कि यह बहुत हार्श है, बहुत कोल्ड है, लेकिन रुकिए, क्योंकि मकियावेली जो फियर की बात कर रहा था, वो डर नहीं था, वो रिस्पेक्ट था। वो एक ऐसी प्रेजेंस थी जो लोगों को यह फील कराए कि इस इंसान के साथ मजाक नहीं चलता, इस इंसान की बात को सीरियसली लेना पड़ेगा। फर्क यहीं पैदा होता है, जो लोग सिर्फ लाइकेबल बनने की कोशिश करते हैं, वो अक्सर बाउंड्रीज नहीं रख पाते। वो हाँ कहते रहते हैं जब उन्हें नहीं कहना चाहिए। वो अपनी वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं सिर्फ इसलिए कि कोई उनसे नाराज ना हो जाए, और धीरे धीरे लोग उन्हें एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करने लगते हैं, एक प्रायोरिटी की तरह नहीं। दूसरी तरफ जो लोग जेन्युइन रिस्पेक्ट कमांड करते हैं, वो क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं कि उनके साथ कैसा बिहेवियर एक्सेप्टेबल है और कैसा नहीं, और यही क्लैरिटी उन्हें पावरफुल बनाती है। जरा सोचिए एक ऑफिस एनवायरनमेंट के बारे में। 2 मैनेजर्स हैं। पहला मैनेजर हर किसी का दोस्त है, सबके साथ हंसता है, सबकी बात मानता है, कभी किसी को नहीं कहता। टीम उसे लाइक करती है, लेकिन जब डेडलाइन आती है,
तो लोग उसकी बात को सीरियसली नहीं लेते, काम टलता रहता है, रिजल्ट्स एवरेज रहते हैं। और दूसरा मैनेजर, वो फ्रेंडली है लेकिन फर्म है, वो क्लियरली बताता है कि एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। जब कोई गलती होती है तो वो डायरेक्टली एड्रेस करता है। लोग उससे थोड़ा इंटिमिडेट होते हैं, लेकिन उसकी टीम के रिजल्ट्स हमेशा एक्सेप्शनल होते हैं। और ऑनेस्टली समय के साथ उसकी टीम उसे सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करती है, क्योंकि वो जानती है कि यह इंसान उन्हें जेन्युइनली बेटर बना रहा है। याद रखिए, रियल रिस्पेक्ट वो नहीं होती जो आप मांगते हैं। रियल रिस्पेक्ट वो होती है जो आप अर्न करते हैं, और वो अर्न होती है आपकी कंसिस्टेंसी से, आपकी इंटेग्रिटी से, आपके एक्शंस से। जब आप जो कहते हैं वो करते हैं, जब आपकी वर्ड्स और एक्शंस में कोई गैप नहीं होता, तब लोग ऑटोमेटिकली आपको सीरियसली लेने लगते हैं। ये कोई मैनिपुलेशन नहीं है, ये कैरेक्टर की स्ट्रेंथ है। सच यही है कि सबसे पावरफुल लोग वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं। सबसे पावरफुल लोग वो होते हैं जिनकी एक क्वाइट डिग्निटी होती है, एक ऐसी स्टिलनेस जो ये बताती है कि इन्हें कुछ प्रूव नहीं करना। ये कॉन्फिडेंस किसी डिग्री से नहीं आती, किसी टाइटल से नहीं आती, ये आती है उस डीप सेल्फ अवेयरनेस से जो तब डेवलप होती है जब आप जेन्युइनली अपने आप पर काम करते हैं। और ये सब करते हुए एक और चीज होती है जो सबसे पावरफुल लोगों को बाकियों से अलग करती है। वो चीज है उनकी एबिलिटी टू चेंज, उनकी एबिलिटी टू अडेप्ट। क्योंकि दुनिया हमेशा बदलती रहती है, और जो नहीं बदलता वो टूट जाता है। लेकिन जो री इन्वेंट होना जानता है, वो हर क्राइसिस के बाद और मजबूत होकर उठता है। चैप्टर 8, द आर्ट ऑफ री इन्वेंशन। 2008 में पूरी दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो रही थी, बैंक्स बंद हो रहे थे, कंपनीज डूब रही थीं, लोग अपनी जॉब्स खो रहे थे, घर बिक रहे थे। और उस केओस में, उस कंप्लीट डिस्ट्रक्शन में एक इंसान था जिसने अपना सब कुछ खो दिया। बिजनेस गया, सेविंग्स गई, रेप्यूटेशन गई। लोगों ने कहा यह इंसान खत्म हो गया। लेकिन 5 साल बाद वही इंसान एक कंप्लीटली डिफरेंट इंडस्ट्री में, एक कंप्लीटली डिफरेंट मॉडल के साथ पहले से 3 गुना ज्यादा सक्सेसफुल था। क्या हुआ था उस 5 साल में? उसने वो किया जो एवरेज लोग कभी नहीं कर पाते। उसने खुद को री इन्वेंट किया। सच यही है कि जिंदगी में सबसे डेंजरस इंसान वो नहीं होता जो कभी गिरता नहीं। सबसे डेंजरस इंसान वो होता है जो हर बार गिरने के बाद एक नए वर्जन के साथ उठता है। और यही वो क्वालिटी है जो ट्रूली वेल्थी लोगों को बाकी सबसे अलग करती है। वो फेलियर को एक एंडिंग की तरह नहीं देखते, वो फेलियर को एक डेटा पॉइंट की तरह देखते हैं, एक इंफॉर्मेशन की तरह, एक फीडबैक की तरह जो उन्हें बताती है कि अब डायरेक्शन बदलने का वक्त आ गया है। मैकियावेली ने द प्रिंस में एक ऐसी बात कही जो रीइन्वेंशन के बारे में सबसे पावरफुल इंसाइट है। उसने कहा, जो इंसान अपने तरीकों को वक्त के साथ नहीं बदलता, वो एक दिन वक्त के हाथों बदल दिया जाता है। ये लाइन सोचिए जरा, वक्त के हाथों बदल दिया जाता है। यानी या तो आप खुद को चूज करके बदलते हैं, या सर्कमस्टेंसेस आपको फोर्स करके बदल देती हैं। और जब सर्कमस्टेंसेस बदलती हैं तो वो प्रोसेस पेनफुल होती है, ह्यूमिलिएटिंग होती है और आपके कंट्रोल में नहीं होती। लेकिन जब आप खुद बदलते हैं तो वो प्रोसेस एम्पावरिंग होती है, इंटेंशनल होती है और पूरी तरह आपके हाथ में होती है। फर्क यहीं पैदा होता है। एवरेज इंसान अपनी आइडेंटिटी को अपने करंट सिचुएशन से जोड़ लेता है। मैं ये जॉब करता हूं इसलिए मैं ये हूं, मेरा ये बिजनेस है इसलिए मैं ये हूं। और जब वो जॉब जाती है, जब वो बिजनेस डूबता है, तो उसे लगता है कि वो खुद डूब गया, उसकी पूरी आइडेंटिटी कोलैप्स हो जाती है। लेकिन वेल्थी इंसान अपनी आइडेंटिटी को अपनी वैल्यूज से, अपनी स्किल्स से, अपनी माइंडसेट से जोड़ता है, जो चीजें कोई सिचुएशन छीन नहीं सकती। और इसीलिए जब कोई क्राइसिस आती है, वो टूटता नहीं, वो ट्रांसफॉर्म होता है। याद रखिए, री इन्वेंशन का मतलब ये नहीं कि आप अपना सब कुछ छोड़ दें। री इन्वेंशन का मतलब है कि आप अपनी कोर स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करें और उन्हें नए कॉन्टेक्स्ट्स में, नए वेज में, नई अपॉर्चुनिटीज में अप्लाई करें। एक एक्टर जो डायरेक्टर बन जाता है, एक एथलीट जो कोच बन जाता है, एक एम्प्लॉय जो एंटरप्रेन्योर बन जाता है, वो अपनी कोर को नहीं छोड़ते, वो अपनी कोर को इवॉल्व करते हैं। और यही एवोल्यूशन उन्हें हर क्राइसिस के बाद स्ट्रॉन्गर बनाती है। यही वो जगह है जहां आपको एक डिसीजन लेना है। अगर आपकी जिंदगी में अभी कोई क्राइसिस है, कोई फेलियर है, कोई ऐसा मोमेंट है जहां सब कुछ गलत लग रहा है, तो एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, यह सिचुएशन मुझे क्या बनने का मौका दे रही है? क्योंकि हर क्राइसिस एक डिस्गाइज्ड अपॉर्चुनिटी है।
हर फेलियर एक हिडन लेसन है और हर एंडिंग एक न्यू बिगिनिंग का पहला पेज है। सच यही है कि दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो बदलने की हिम्मत रखते हैं, जो कंफर्टेबल होने के बावजूद ग्रो करते रहते हैं, जो सक्सेसफुल होने के बावजूद सीखते रहते हैं और जो गिरने के बावजूद हर बार एक नए और बेहतर वर्जन के साथ उठते हैं। चैप्टर 9, द फाइनल सीक्रेट ऑफ लेगेसी। आज से लगभग 500 साल पहले एक इंसान एक छोटे से कमरे में बैठा था। बाहर पॉलिटिकल टर्मोइल था, अनसर्टेनिटी थी और उसकी खुद की लाइफ बर्बाद हो चुकी थी। जॉब गई थी, पावर गई थी और उसे फ्लोरेंस से एग्जाइल कर दिया गया था। उस अंधेरे में, उस कंप्लीट आइसोलेशन में उसने एक किताब लिखी, द प्रिंस। और आज 500 साल बाद वो किताब दुनिया के हर बिजनेस स्कूल में पढ़ाई जाती है। हर लीडर उसे रेफरेंस करता है, हर पावरफुल इंसान उसके प्रिंसिपल्स को अप्लाई करता है। निकोलो मैकियावेली की बॉडी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी लेगेसी, उसकी थिंकिंग, उसका इम्पैक्ट आज भी जिंदा है। यही है लेगेसी की असली पावर। यही है वो फाइनल सीक्रेट जो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। सच यही है कि हम सब एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे। ये हार्श है, ये अनकंफर्टेबल है, लेकिन ये सच है। और यही एक ट्रूथ जब आप डीपली इंटरनलाइज कर लेते हैं तो आपकी पूरी लाइफ की प्रायोरिटी शिफ्ट हो जाती है। आप ये सोचना बंद कर देते हैं कि मैं आज क्या पा सकता हूं, और आप ये सोचना शुरू कर देते हैं कि मैं ऐसा क्या बना सकता हूं जो मेरे बाद भी काम करता रहे। और यही शिफ्ट, यही एक मेंटल शिफ्ट ऑर्डिनरी लोगों और लेजेंडरी लोगों के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। मैकियावेली ने द प्रिंस में लेगेसी के बारे में कुछ ऐसा कहा जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। उसने कहा, एक ग्रेट प्रिंस वो नहीं होता जो अपने लाइफ टाइम में सबसे ज्यादा जीतता है। ग्रेट प्रिंस वो होता है जो एक ऐसा किंगडम बनाता है जो उसके बाद भी खड़ा रहे। यह सिर्फ राजाओं के लिए नहीं था, यह हर उस इंसान के लिए है जो सिर्फ सरवाइव नहीं करना चाहता, बल्कि एक ऐसा इंपैक्ट छोड़ना चाहता है जो टाइम को भी मात दे। फर्क यहीं पैदा होता है। एवरेज इंसान अपनी पूरी लाइफ इस सवाल पर फोकस करता है कि मैं कितना कमा सकता हूं, लेकिन ट्रूली वेल्थी इंसान एक कंप्लीटली डिफरेंट सवाल पूछता है, मैं कितना बिल्ड कर सकता हूं। कमाना एक ट्रांजैक्शन है, बिल्डिंग एक क्रिएशन है। कमाया हुआ पैसा खर्च हो जाता है। बिल्ड की हुई चीज, एक बिजनेस, एक सिस्टम, एक आइडिया, एक मूवमेंट, वो जनरेशंस तक चलती है। और यही वो फंडामेंटल डिफरेंस है जो एक रिच इंसान को और एक वेल्थी इंसान को अलग करता है। रिच होना एक नंबर है, वेल्थी होना एक लेगेसी है। यही वो जगह है जहां यह पूरी जर्नी कंप्लीट होती है। पावर से शुरू हुए थे, स्मार्ट रिस्क से आगे बढ़े, अलायंसेस बनाई, जेनरोसिटी का मास्क समझा, इंफॉर्मेशन को वेपन बनाया, टाइमिंग की आर्ट सीखी, फियर और रिस्पेक्ट का बैलेंस जाना, री इन्वेंशन की पावर महसूस की, और अब लेगेसी का वो फाइनल पीस जो इन सब चीजों को एक मीनिंगफुल होल में बाइंड करता है। सच यही है कि मैकियावेली ने जो 500 साल पहले लिखा था वो सिर्फ प्रिंसेस के लिए नहीं था, वो आपके लिए था, मेरे लिए था, हर उस इंसान के लिए था जो यह मानता है कि उसकी जिंदगी में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने की पॉसिबिलिटी है। और वो पॉसिबिलिटी सिर्फ तब रियलाइज होती है जब आप छोटा सोचना बंद कर देते हैं, जब आप सायरफ अपनी जिंदगी के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए जीना शुरू करते हैं जो आपके बाद आएंगे। याद रखिए, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो हिस्ट्री पढ़ते हैं और दूसरे जो हिस्ट्री बनाते हैं। आप इस वीडियो यहां तक आए, इसका मतलब आप दूसरी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। आपके अंदर वो स्पार्क है, वो एम्बिशन है, वो हंगर है। बस जरूरत है तो उसे एक डायरेक्शन देने की, एक इंटेंशनल, पावरफुल और मीनिंगफुल डायरेक्शन। तो आज से, अभी से एक काम कीजिए, एक सवाल खुद से पूछिए और उसका जवाब लिखिए। वो सवाल है, जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा तो लोग मुझे किस लिए याद करेंगे? जो जवाब आता है वही आपकी लेगेसी है। और आज का हर एक एक्शन उस लेगेसी को या तो बिल्ड करता है या डिस्ट्रॉय करता है।